नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स की नई दुनिया में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट दूसरा। जो आपको एक वीडियो कल मिला हुआ था, आज आपको दूसरा मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके आप देख सकते हैं। क्योंकि मैंने उसमें पूरा जीरो लेवल से शुरुआत किया है, यहाँ से किया कि अनुपात किसको कहते हैं, क्या होता है, कैसे लिखते हैं, किस टाइप से इसका रिलेशन दूसरे के साथ बैठता है, और उसके आगे आज हम लोग दूसरे टॉपिक में आ रहे हैं। उससे आगे कुछ काम करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम वही पहले वाला एक चीज बता देते हैं कि आखिर क्या होता है, याद कुछ करा देते हैं। तो देखिए, आपको देता था ए अनुपात बी इक्वल टू, क्वेश्चन में ही दे रखा है यही, अगर 5:7 है, बी अनुपात सी इक्वल टू 6:7 है, तो आपसे पूछा जाता था क्वेश्चन में कि ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए और ए अनुपात सी निकालिए। ठीक है, यही दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो देखिए इसमें कैसे निकालेगा, जब बी दोनों में कॉमन है, बी कॉमन है और बी दोनों में बराबर रहता था तो हम लोग तो सीधा लिख देते थे वैसे ही जो नंबर रहता था। लेकिन जब बी बराबर नहीं होता था तो क्या करते थे, बी जब बराबर नहीं होता है तो देखिए इस 7 और 6 के टेबल, 7 और 6 के टेबल में कौन सा नंबर कॉमन है, 42 है। 42 है, जो 6 के टेबल में 7 पे आता है और 7 के टेबल में 6 पे आता है। तो देखिए क्या होगा, 7 को 6 से गुना कर दीजिए और 6 को 7 से। अब भी अगर नहीं समझ में आया ना कि कैसे किया है, तो सीधे ऐसे कीजिएगा, इसको यहाँ गुना, इसको यहाँ गुना। अब तो समझ में बिल्कुल आ गया होगा आपको। तो क्या लिखेंगे, जब गुना करेंगे तो गुना सारा में ना करना पड़ेगा, 6 सत्ते 42 और 6 पचे 30। अब इसको देखिए, थोड़ा इसको भी देख लीजिए, 6 सत्ते 42 और 7 सत्ते 49। अब देखिए जो बी कॉमन था वो दोनों में कॉमन नंबर सेम हमको आया, बिल्कुल आ गया। तो आ गया तो आपको टेंशन लेने की क्या बात है, सीधा लिखिए 30:42:49। यही ना आपका पूछ रहा था, ए अनुपात बी अनुपात सी, यही मैंने पहले वीडियो में भी पढ़ाया था और कुछ क्वेश्चन भी कराया था। तो आइए अब इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसके आगे कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन 3A 8B 5C, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसको हम लोग ढक ढक के नियम से बनाएंगे। मतलब कि एक को ढकेंगे, दूसरा का वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, 3A इक्वल टू 8B इक्वल टू 5C। इस क्वेश्चन को आपको एक और तरीका से दे सकता है, ए का 3 गुना बराबर है, बी के 8 गुना बराबर है, सी के 5 गुना। यानी कि ए का 3 गुना, बी का 8 गुना, सी के 5 गुना के बराबर है। तो ए अनुपात बी अनुपात आप सी निकाल के दिखाइए। तो क्या है, निकाल ही लेंगे। देखिए इसको बंद करेंगे, तो इसको बंद करेंगे तो इसके नंबर से गुना कर लीजिए, 40 हो गया। बी में आइए तो बी के नंबर को बंद कीजिए, तो 3 पचे 15। और सी में आइए तो सी के नंबर को बंद कीजिए, 3 8 24। बीच में अनुपात लगा दीजिए, यही तो हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए, अब इसको देखिए, ए अनुपात बी बराबर 2/3 अनुपात 4/7 है, तो ए अनुपात बी का। आप देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, ए बट्टा बी, तो हम इसको भी लिख सकते हैं 2/3/4/7, और पहला बट्टा चौथे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ भागता है। तो देखिए 2 गुने 7 और 3 गुने 4, 2 सत्ते 14, 3 चौके 12, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 14:12 आपका आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2/3 अनुपात 1/12 अनुपात 3/4। जब भी आपको वट्टा में दिखाई दे तो कुछ नहीं करना है, करना क्या है, कुछ तो करना ही होगा। तो करना यही है कि हमको इसके हर का एलसीएम लेना है। तो 3, 4 और 12 का एलसीएम देखिए 12 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 3 के भी पहाड़े में 12 आता है, 4 के भी पहाड़े में 12 और 12 के भी पहाड़े में 12। आप कहिएगा 24 भी तो आता है, तो 12 के बाद 24 आता है और एलसीएम पहले वाला लेते हैं, सबसे छोटी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए 12 एलसीएम हो जाएगा, 3 के पहाड़ा 12, 3 से 12 में भाग दीजिएगा 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 से 12 1 हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 तिया 9। यही ना आपका अनुपात हो गया, 8:1:9। अब कहिएगा इसके हर को क्या करे, हर को छोड़ दीजिए, भगा दीजिए वहां से, आपका यही रेशियो हो जाएगा 8:1:9, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखिए,
2a इक्वल टू 3b, 4b इक्वल टू 5c है, तो आपसे पूछ रहा है a अनुपात c का मान बताइए। अगर इसको हम अनुपात में लिख लेंगे तो इसको बनाने में कुछ दिक्कत होगा, तो इसको अनुपात में कैसे बनाएंगे? देखिए 2a इक्वल टू 3b दे रखा है, हम इसको a बट्टा b लेंगे। तो देखिए इस यहां से a लिया और यहाँ का b नीचे लाया, तो यहाँ का 3 तो रहेगा ही रहेगा और 2 नीचे चला जाएगा। अब आप कहिएगा कैसे नीचे जाएगा, तो इसे गुना करके देख लीजिए 2a इक्वल टू 3b। अब देखिए 4b इक्वल टू 5c है, तो b और इसके नीचे लाइए, तो इसको ऊपर रखिएगा और इसके साथ वाला को नीचे भेजिएगा। कैसे? तो देखिए b को 4 से गुना कीजिएगा 4b, c को 5 से गुना कीजिएगा 5c। अब आपको इक्वेशन पर एक रेशियो पता चल गया, 3:2 और b:c 5:4। अब यहां से a और c को पता करना है, तो कैसे कीजिएगा? आप सीधा 3:4 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है जब कोई कॉमन चीज मिलता है तो उसका रेशियो भी कॉमन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे b मिल रहा है तो b को कॉमन कीजिए। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करे? तो इसको इसके नंबर से इसको गुना कर दीजिए और इसके नंबर से इसको गुना कर दीजिए। अब तो खुद समझ में आने लगेगा आपको। 5 तिया 15:10 और 2 5 10:8। तो अब 15 10 8 आपका इक्वेशन हो गया 15 10 8। क्या ये आंसर है? बिल्कुल नहीं। आपसे पूछ रहा है a अनुपात c, यानी कि 15:8। अगर कोई एक नंबर से ये दोनों संख्या कटेगी तो काटना है, नहीं कटेगी तो दैट इज माय आंसर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए a अनुपात b बराबर 2:3 और b अनुपात c बराबर 4:5 है, तो a स्क्वायर अनुपात b स्क्वायर अनुपात b इंटू c निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा? इसमें देखिए a b c की बात हो रही है, b कॉमन है, तो पहले देखते हैं कॉमन था तो उसका वो कॉमन रुकिए a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5। यहाँ b कॉमन है तो यहाँ b कॉमन है, लेकिन उसका जो रेशियो है वो कॉमन नहीं है। तो क्या करेंगे? इसके यहाँ उठा के लेके आइए और इसको गुना कर दीजिए 4 से और इसको इधर ले जाके कर दीजिए 3 से। अब देखिए 2 चौके 8:12 और 4 तिया 12:15। अब सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। रुकिए, तो देखिए क्या आया आपका? अब यहाँ b कॉमन, तो a अनुपात b अनुपात c 8:12:15। अब तो आप आराम से निकाल लीजिएगा a स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, b स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 और bc यानी कि b को c से गुना, तो 12 को 15 से गुना कीजिएगा 180 आएगा। कोई एक संख्या से अगर तीनों संख्या कट रही है तो इसको काट दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। देखिए 8 से कटेगा, शायद 8 से 8 पे कटेगा, 8 से कितना पे कटेगा? 18 8 144 और 8 दूनी 16 नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से काटिए 16 और इसको काटिएगा तो 25 और 12 37 पे, 25 11 36 पे कटेगा और इसको काटिएगा तो ये कटेगा 45 पे। अब यही आपका अनुपात आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसको देखिए, a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4, c अनुपात d बराबर 6:9, d अनुपात e बराबर 12:16 है। तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात, इसमें 5 आपको अनुपात दे दिया है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आप 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, d अनुपात t। क्या करेंगे? यहाँ भी सेम कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन कॉमन कॉमन। देखिए ये कॉमन, ये और ये कॉमन और ये कॉमन, ये कॉमन। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग उल्टा तरफ से लेकर आएंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना उसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 9 है, तो क्या करेंगे? इसको 3 से गुना करेंगे तो 36, इसको 4 से गुना करेंगे तो 36। ठीक है, अब देखिए 6 को 4 से गुना करेंगे तो ये तो 24 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा। तो इसको भी 6 से गुना ही करना होगा क्योंकि 24 लाना है। तो अब देखिए 6 चौके 24, 6 तिरी 18 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिएगा? 18 आ जाएगा ना, ये 18। तो इसको भी सॉरी, इसको भी 18 लाना है, तो क्या कीजिएगा? आपको 9 से गुना करना होगा। तो देखिए अब क्या बनता है, 16 तिया 48, 12 तिया 36, 9 चौके 36 और ये बन जाएगा 6 चौके 24, 6 चौके 24, 18 तिया सॉरी
3 छक 18 हो जाएगा और 9 दूनी 18 और 1। देखिए ये दोनों सेम है, मतलब ए बी सी डी का अनुपात 1, 18, 24, 36 और 48 बीच में सबका रेशियो लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और ध्यान दीजिए कि जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा ना, पहले उसका कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे क्योंकि हमें आसानी होगा, और उधर से ही काम करते करते हम बैक में आए हैं, मेरा आंसर मिल गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, योगफल 240 है, तो संख्या निकालिए। देखिए दो संख्या है, उसका योगफल 240 है, अनुपात है, तो मान लेते एक संख्या ए है एक बी है, 1:3 है और दोनों के जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 240 आ रहा है। और हमको निकालना क्या है, तो हमको संख्या निकालना है कि ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है। तो देखिए 1:3 है, अगर दोनों अनुपात को मिलाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और ये क्या होगा, देखिए क्या हो जाएगा, अनुपात 4 होगा। और अनुपात 4 कितना है, 240 के बराबर है, तो अनुपात 1 हम निकालेंगे तो 240/4 बराबर 60, यानी कि 1:60 के बराबर है। तो ए बराबर कितना हुआ, अनुपात 1 बराबर 60 और बी बराबर अनुपात 3, तो 60 गुना 3 बराबर 180। अब आप दोनों को जोड़ लीजिए, 60 और 180, आपका आंसर 240 आएगा। तो यही बता रहा था कि संख्या निकाले, तो एक संख्या 60 है, दूसरी संख्या 180 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूं, बाकी ये दोनों क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करके आंसर कमेंट में देना है, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां भी आपको ये सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो नेक्स्ट स्टूडेंट के पास शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा।